जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि आपका साइंस का है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे कि ये है पार्ट 2 और इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में देख चुके हैं इसका कुछ क्वेश्चन आंसर। याद रहे, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर है। पार्ट 1 में हमने देखा था 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन आंसर उसमें देख लिए थे और अभी हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि बहुत ही बार और बहुत ही अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपका एक बार फिर से स्वागत। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि पार्ट 1 का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, आप जहाँ से चाहें पार्ट 1 देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन को चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? ध्यान रखेंगे कि ऐसा कौन सा ईंधन है जो कि सबसे कम, इन चारों में से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। तो ऑप्शन सुन लीजिए, ये हाइड्रोजन, कोयला, डीजल या केरोसिन। ठीक है, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल या केरोसिन। तो ये एसएससी 2015 में पूछा भी गया है। ध्यान रखने वाली ये बात है कि ऐसा कौन सा इनमें से ईंधन है जो कि बहुत ही कम या न्यूनतम पर्यावरण को प्रदूषण करता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर का आंसर, एक है। ठीक है, ए हाइड्रोजन। ये कौन सा है? तो ये है हाइड्रोजन। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? ध्यान देंगे, जो रॉकेट चलता है उसमें जो ईंधन का उपयोग किया जाता है उस ईंधन को क्या कहते हैं? ओके, बायोमास, कोक, प्रणोदक या कोल गैस। ठीक है, तो रॉकेट में यूज होने वाले ईंधन को हम लोग प्रणोदक कहते हैं, उसे प्रणोदक कहा जाता है। ठीक है, प्रणोदक। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? जो कोयले की अलग अलग किस्में हैं, इन किस्मों में से कार्बन की अत्यधिक मात्रा किस में होती है? ऑप्शन पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस या एंथ्रासाइट। तो दोस्त, इसमें किस में सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशत मात्रा होता है? तो ये होता है एंथ्रासाइट में। ठीक है, एंथ्रासाइट में कार्बन की सबसे अधिक मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन सुनेंगे, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस या एंथ्रासाइट। पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस या एंथ्रासाइट। तो ये जो हैं भूरा कोयला के नाम से जाने जाते हैं, ब्राउन कोल, ये लिग्नाइट को जाने जाते हैं। ठीक है, लिग्नाइट है जिनको ब्राउन कोल के नाम से या भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी, ठीक है ध्यान रखेंगे, किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती हैं। तो अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाते कौन है? ये ध्यान रखना है कि इसमें ऑप्शन सुनिए ध्यान से, स्वर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ऑक्टेन संख्या, मैक संख्या। तो अपस्फोटिरोधी गुण को जो है वो दर्शाते हैं ऑक्टेन संख्या। ठीक है, ऑक्टेन संख्या जो है वो अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऊष्मा की वह मात्रा जो ईंधन, ठीक है, या जो किसी ईंधन की 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा में या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इन मात्रा को हम क्या कहेंगे? इसका कहेंगे ऊष्मीय मान कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ऊष्मीय मान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन से हैं? यहाँ पर ये 22 नंबर है ना, नंबर छूट गए हैं। एक अच्छे ईंधन के लिए कौन कौन से आवश्यक शर्तें हैं? उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। हाँ, ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। वे आसानी से दहनशील होने चाहिए। जी बिल्कुल। उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। हाँ, तीनों इसमें सही है। ठीक है, तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज
करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इनमें से सभी। तो एक अच्छे ईंधन के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसका उष्मीय मान उच्च होना चाहिए, आसानी से दहनशील होना चाहिए और उसका ज्वलनताप उपयुक्त होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दहन के क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं। ओके, ये 23 नंबर क्वेश्चन है ना। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन से हैं, तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए लगभग दोनों क्वेश्चन सेम है, बस उसका लैंग्वेज और उसका भाषा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। दोनों का मीनिंग हिंदी अर्थ चेंज कर दिया गया है। क्या क्या है इसमें, दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, सही है, और ज्वलन ताप की प्राप्ति भी होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे या उस पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू करता है उस न्यूनतम ताप या उस पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं, न्यूनतम ताप जो होता है उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं ज्वलन ताप। इसके बाद जो है श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है, जो श्वसन है वो किस प्रकार की दहन क्रिया है, तो ये हो जाएंगे आपका स्वतः दहन, ठीक है। ये हो जाएंगे श्वसन जो है कौन से है 25 का, सॉरी बी है मंद दहन, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नहीं लिखा गया था, मिसप्रिंट हो गया है इसमें। तो ये जो है श्वसन किस प्रकार की दहन है, तो श्वसन यहाँ पर आपका हो जाएंगे मंद दहन में आ जाएंगे, ठीक है, मंद दहन है। नेक्स्ट जो है बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाले दहन को क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे, बिना किसी बाहरी उष्मा के द्वारा जो संपादित होते हैं ना, बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाले दहन को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे स्वतः दहन, ठीक है, इसे कहते हैं स्वतः दहन। इसमें ऑप्शन ए और ये ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। स्वतः दहन उसे कहेंगे जिसमें बिना किसी बाहरी उष्मा के द्वारा संपादित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहन की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न होते हैं वे क्या कहलाती है, दहन की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न होते हैं वे क्या कहलाती हैं, तो वे कहलाती हैं आपका द्रुत दहन, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं द्रुत दहन, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, ठीक है, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है क्यों, ठीक है, या क्योंकि, इसका ध्यान रखेंगे, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है, क्यों नहीं बुझा पाता है आखिर जलते पेट्रोल को पानी से जलते हुआ पेट्रोल इसलिए नहीं बुझता है क्योंकि, अब ऑप्शन सुनिए ध्यान से, पेट्रोल और जल के मिश्रण से एक ज्वलनशील रसायन की उत्पन्न होता है, या जलता हुआ पेट्रोल पानी को तुरंत भाप लेता है, ठीक है, तो जलता हुआ पेट्रोल पानी को तुरंत भाप बना देता है, यहाँ पर भाप होगा ना, तो ये जलता हुआ पेट्रोल क्या पानी को बना देता है, तुरंत भाप बना देता है, या अपने कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है, अपने कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है, या जलते हुए पेट्रोल के संपर्क पर जल ऑक्सीजन छोड़ता है जो जलने में सहायक होता है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि ये ऑप्शन नंबर सी है, ओके, कि इसका जो है ना पेट्रोल का कम घनत्व होने के कारण ना पेट्रोल जो है पानी पर तैरने लगता है, इसीलिए जब कभी भी आग लगता है पेट्रोल के द्वारा तो पानी से नहीं बुझाया जा सकता है, ठीक है, पानी से बुझाना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसके क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है,
तो जो अग्निशमन यंत्र जो होता है उसमें कौन सा होता है, ये सोडियम कार्बोनेट का घोल किससे अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ध्यान रखेंगे, इसमें अग्निशमन यंत्र में जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ होता है, ठीक है। इसको फायर ब्रिगेड बोलते हैं। बस होती है रेड कलर की, ओके, फायर ब्रिगेड होता है ये। और इसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा हुआ होता है। आखिर ये किससे अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, ठीक। तो इसमें हो जाएंगे आपका ऑप्शन, पहले सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर है नाइट्रिक अम्ल, ए में, बी में है गंधक अम्ल और सी में है एक अम्ल। एक्चुअली सी इज मिसप्रिंटेड, बट ये तीन ऑप्शन देखिए, तीन ऑप्शन, नाइट्रिक अम्ल, गंधक अम्ल या कार्बोलिक अम्ल, इसी में से बता दीजिए, ठीक है। कौन है अग्निशमन यंत्र में जो सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ होता है वो किससे अभिक्रिया करके ये बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया करता है गंधक अम्ल से, ठीक है, गंधक अम्ल से ये अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन सुनिएगा, आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पर एक्चुअली CO2 है ना, CO2 गैस उत्पन्न करता है, या आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO गैस उत्पन्न करता है, या आग की गर्मी प्राप्त कर यह O2 गैस उत्पन्न करता है, या आग की गर्मी प्राप्त कर यह जल उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, आग की गर्मी प्राप्त करके यह CO2 गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ओके। तो इतना ध्यान देंगे कि पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।